हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 8th का मैथ्स पढ़ेंगे, चैप्टर 7। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं, 8th ICSE, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग पहले डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ेंगे, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से ही बताता हूँ। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग टेबल एक्स वाई आर डायरेक्टली रिलेटेड, फाइंड द मिसिंग एंटिटीज। ठीक है, तो ऐसा टेबल बना लो टेबुलर फॉर्म में। ये आपका एक्स क्वांटिटीज है, ये वाई है, ये 4 है, ये 14 है, ये 8 है। इसको बताना है आपको नोन क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे नहीं पता 84। तो डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, बताइए। देखो, पहले तो एक रिलेशन दिया हुआ है ना, x बाई वाई इक्वल टू 4/14। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा 2 से, और ये 7 से, 2/7 इक्वल टू k ना। यहाँ क्लियर है, क्या बोल रहे हैं? k मान लिया कांस्टेंट, 2/7 को k ले लिया उसने। ठीक है, अभी ये मान लीजिए a है, ये b है, ये c है ना, अननोन क्वांटिटीज को ले लिया। तो देखो 8/a का रेशियो भी सेम होना चाहिए ना, इसके बराबर। तो 2/7 इक्वल टू 8/a। तो a इक्वल टू क्या आएगा, 8 इंटू 7/a, 2। 7 इधर ले लिया ना, इसको कैंसिल कर लो 4, तो 7 4 जो 28। यहाँ तक क्लियर है? फिर देखो b, ये दोनों को डिवाइड कर लो, 12/b इक्वल टू 4/17, मतलब 2/7 ना, समझा ना। तो ये 2/7, तो b आ जाएगा, b को इधर ले लो, तो b इक्वल टू 12 इंटू 7/2। तो ये कितना आएगा 6, इसको कैंसिल कर लिया, तो 6 इंटू 7 42, बराबर ना। अभी ये कर लो, c/84 इक्वल टू, ये क्या आएगा 2/7 इक्वल टू k। तो जरूरत नहीं है अपने को, c निकालना है ना, तो c इक्वल टू, इसको इधर कर लो 84 इंटू 2/7, तो 7 से कैंसिल कर लो, तो 12 इंटू 2, c इक्वल टू 24। समझा ना? चलो लिख लो फटाफट, ये डायरेक्ट वेरिएशन का था। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, वर्कर इज पेड 760 रुपीज फॉर 6 डेज। ठीक है ना, तो 6 दिन में हम लोग मान लो एक लेबर हायर किया हूँ, 6 दिन काम करता है, 760 रुपीज देता हूँ। तो हाउ मच विल बी पेड फॉर 15 डेज। 15 दिन में कितना पे करना पड़ेगा, 21 दिन में कितना पे करना पड़ेगा, 39 डेज में कितना पे करना पड़ेगा, एंड 45 डेज में कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ये बना लेता हूँ बॉक्स टेबुलर फॉर्म में, तो इजी रिलेट कर सकते हैं ना फिर। ठीक है, तो ये मान लो नंबर ऑफ डेज है, उसको x ले लेते हैं, वेजेस है इन, तो y ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 6 है, 6 दिन काम करता है तो 720, बाकी सिंपल है। ये 15 डेज है, फिर 21 डेज है, फिर 39 डेज है, फिर 45 डेज। तो ले लो फटाफट, ये y2, y3, y4, y5 बराबर ना। सॉल्व कर लो डायरेक्टली, सिंपल है, डिवाइड कर लो, तो 6/720 इज इक्वल टू 15/y2। आंसर आ जाएगा ना, फट से कर लो। तो y2 इक्वल टू 15 इंटू 720/6, तो 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6, 5 3 जा 50 ना। फिर 2 से कर लो, ये कितना आएगा जी 3 3 6 और 6 2 12, ये 5 इंटू 360, तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 30, साथ में 3 15 और 3 18, तो 1800 पे करना पड़ेगा कितना दिन में, 15 दिन में। ठीक है, तो उसी तरह से बाकी का भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मेट। ठीक है, तो 6/720 इज इक्वल टू, ये 21/y3 को रिलेट करेंगे, समझा। तो इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 6 से डिवाइड करो 1 2 0, तो 1/120 21/y3, तो y3 इक्वल टू कितना होगा जी, ये इसको इधर ले लो, तो 21 इंटू 120, तो ये कितना आएगा 21
12 2 4 1 2 2 5 2 252 0 y3 का वैल्यू। यहाँ क्लियर है? समझा ना? अभी y4 निकालना है तो सिंपल है, ये रेशियो तो पता है अपने को ना, तो 1/120, इसको y3 आ गया तो इसको रिलेट कर लो, तो 39/y4, y4 को इधर ले लो, तो y4 = 120 × 39, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो बिहान। समझा ना? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे, सिंपल है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो 120 × 39, 0 लिख लो, 9 दूनी 18 1 6 3 0 8 6 4, तो ये कितना आ जाएगा जी? 4680, बराबर ना? समझा क्या नाम है? कविस। अभी y5 निकालना है यहाँ, तो डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो 30/30 = 30/30, तो y5 आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट कर लो 6/720 = 45/y5, तो इसको इधर कर लो, ये 120, तो 1/120 = 45/y5, y5 = 120 × 45, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना होता है? 45 × 12, 5 दूनी 10, 7 में 1, 8 1 9 5 4 0 540 540, एक और 0 आएगा ना, तो y5। चलो लिख लो फटाफट, पॉज करो। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई कर लेना, 720 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे वो 720 लिया हो ना, समझा? बाकी सही है सब। देखो थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे अभी। द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन इलास्टिक स्प्रिंग हैज अ डायरेक्ट वेरिएशन टू द वेट दैट हैंग्स इट वेट 250 ग्राम प्रोड्यूस्ड एक्सटेंशन। ठीक है, तो हाउ मच वेट इट प्रोड्यूस? तो बहुत सिंपल है, देखो एक्सटेंशन वर्सेस वेट का है, तो जितना वेट ज्यादा लगाओगे उतना एक्सटेंशन होगा। तो यहाँ पे लिख लो, ये क्या है? एक्सटेंशन, तो उसको x ले लिया, वेट को y ले लिया, वेट को y ले लिया। ये 3.25 है, ये 250। अगर इतना एक्सटेंड करोगे तो इतना वेट होता है, वेट है ये ग्राम में है और ये सेंटीमीटर में। तो अगर 14.3 एक्सटेंशन करोगे तो y कितना होगा जी? बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कर लो, 3.25 / 250 = 14.3 / y। सॉल्व कर लो, y को इधर ले लो, तो y = 250 × 14.3 / 3.25। सॉल्व करो, आंसर आ गया। कितना आता है? पॉज करो, चालू किया है, रन करो। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट में है, तो ध्यान से देखो बिहान, ये पॉइंट हटाऊंगा, हेलो बिहान, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा। समझा क्या भाई? तो एक 0 से एक 0 जाएगा, तो ये कितना आएगा? 250 × 14.3 / 325 इंटू ऊपर में 10 है ना, नीचे में कुछ नहीं। सॉल्व कर लो अभी, 5 से कैंसिल कर लो, 10 से भी हो जाएगा। नहीं 500 होगा, 6 35, अच्छा 25 5 से करो फिर से, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 1 5 3 15, तो ये कितना आएगा जी? 10 × 143 × 10 / 13, ये 13 से होगा 1 1 11 टाइम में, तो हो गया ना 11 और 2 0 डाल दो, आंसर आ गया। तो वेट कितना है? 100 ग्राम, 1100 ग्राम भी। समझा? अभी ये लिख लो, फिर फोर्थ करते हैं। चलो फोर्थ भी बता देता हूँ, देख लो। फोर्थ में क्या बोलता है? इफ अ कार 50 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पेट्रोल। तो डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो डायरेक्ट मैं बॉक्स बना देता हूँ। एक है पेट्रोल, तो उसको x ले लेता हूँ इन लीटर, यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस y इन किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 15 255 और ये 22 पेट्रोल लीटर डालता हूँ, तो y डिस्टेंस फाइंड करना है, 1 से तो 442 है। ठीक है, सॉल्व करना है अभी, तो कर लो। 15/255 = 22/y,
तो कितना किलोमीटर जाएगा कैलकुलेट कर लो। तो y इक्वल टू 255 इंटू 22 डिवाइड बाई 50, तो 5 से कैंसिल कर लो, तो 5 3 15 बचा 25 1, और ये 5 3 से कर लो, 5 7 21, तो 17 इंटू 22, तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 14 14 15 374, हाँ 374 किलोमीटर जाएगा जी। दूसरा केस में सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला रिलेट, तो 15 अपॉन 255 इज इक्वल टू x अपॉन 422, समझा। तो 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 15, और ये 50 25, और ये कितना 13 टाइम में 1 7 21 ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 17 इज इक्वल टू x अपॉन 442, x निकालना तो x इज इक्वल टू 442 डिवाइड बाई 17, ये 17 से कैंसिल होता है क्या, 7 14 51, डिवाइड कर लो जी, 442 17 2 34, 2 टाइम में 34, 10 बचेगा, कितना आता है 17 7 14 51, 7 740, 6 टाइम में जाएगा ना, 6, तो 7 6 42 4, ये 26 आएगा आंसर। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाला एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ। क्या बोलता है जी, स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:, कितना है, निकालना सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़, मतलब एक यूनिट लेगा तो 2 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है। If one this map, distance between two cities 6 centimeter, find the actual distance. ये भी तो डायरेक्ट है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, समझा। तो इसको ये सेंटीमीटर में दिया है जी, ये वाला यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू, तो लिख लो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना रिप्रेजेंट किया 2 लाख और ना 2 करोड़, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू मैप पे, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 2 करोड़ डिवाइड बाय 100 इंटू 1000, ये 100 से क्यों किया जी, क्यों किया 100 से, पहले मीटर में किया ना, सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आता है 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये 0.01 मीटर होता है, समझा ना। इसलिए पहले तो मीटर में किया, फिर मीटर को किलोमीटर में किया, तो 0.01 है ना, तो उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, इसलिए 1000 से फिर डिवाइड करें, किलोमीटर में हो जाएगा कन्वर्ट, तो काट डालो, 3 जीरो काटा 2 जीरो काटा, तो ये 2000 किलोमीटर हो जाएगा 1 यूनिट ऑन मैप, समझा। तो 6 यूनिट है जी, तो सिंपल आ जाएगा भाई, तो ये बना लो टेबुलर फॉर्म, तो इजी पड़ेगा आपको समझ में। तो यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस ऑन मैप, नेक्स्ट है एक्चुअल डिस्टेंस, तो ये 1/2 100 किलोमीटर, तो 6/y2 कितना होगा बताना है, और x3 रहेगा तो 840 किलोमीटर, तो सॉल्व कर दूं, तो कर लो 1/200 इज इक्वल टू 6/y2, तो y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 200 इंटू 6 कितना आ जाएगा 1200 किलोमीटर, तो y2 तुम्हारा 1200 किलोमीटर, दूसरा क्या है 1/200, x3 अपॉन 840, x3 इक्वल टू 840 अपॉन 200, ठीक है, 84 अपॉन 20, 2 से कैंसिल कर लो 10, ये कितना आएगा 42,
तो 42 अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा x3 4.2 किलोमीटर, 4.2 यूनिट आएगा ऑन मैप। ठीक है, लिख लो फटाफट, पॉज करो। सर हाँ जी, चालू करो। हेलो, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ वाला, बता दो। चलो फोर्थ वाला एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं। आपका एक्सरसाइज नंबर है 7.1। A cost of 17 notebook is this much. Find the, बहुत सिंपल है, ऐसे बॉक्स बनाने का, इधर लिखने का 17 नोटबुक, ठीक है। तो इसमें 212.50, ठीक है, रुपीज है इसका कॉस्ट। तो बताइए अगर 12 नोटबुक है तो कितना आएगा? बहुत सिंपल है, तो 17 अपॉन 212.50 इज इक्वल टू 12/x। सिंपल ना, सॉल्व कर देता हूँ। तो 17 अपॉन 212.5 इक्वल टू 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इधर ले लो, तो x इज इक्वल टू 212.5 इंटू 12/17। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा ना, समझा क्या? तो x इज इक्वल टू 2125 12/10 इंटू 10। तो सॉल्व कर लो अभी, 17 से सॉल्व करो, होता है डिवाइड 2125। सर 10 नीचे क्यों आएगा? बेटा ये पॉइंट हटाया ना एक, तो 10 आएगा ना। तो ये कितना बचेगा? 7 4 11। कितने टाइम में आएगा जी? 17 का 17 समझो, 2 टाइम में 34, 8 17 50, 125 टाइम में जाएगा। 125, ये 125 इंटू 12 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा जी? 125 इंटू 12, 5 10 अपने 1, 4 1 5। डिवाइड क्यों सर? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना भाई, आपने पहले मैंने डिवाइड 5 दूनी 10, 4 1 5 2, 125 सर 0 0 नहीं कटेगा 10 और उसका। कर रहा हूँ 150 डिवाइड बाई 10 कैंसल, तो 150, तो 150 रुपीज लगेगा। समझा? अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या है जी? इसमें इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा, तो डायरेक्ट मैं एग्जांपल 6 से बताता हूँ। तो इफ x एंड y आर इनवर्स वेरिएशन विद ईच अदर फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ठीक है, तो आपका ऐसा टर्म्स दिया हुआ है, ये x, ये y, 18, ये 40, ये 36, ये 24, ठीक है, ये नहीं पता 16 है, इधर लिख देता हूँ, ऊपर वाला नहीं पता 60 है। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है बताइए? इनडायरेक्टली रिलेट करना होता है। 18 इंटू 14 इक्वल टू 36 इंटू y2। इनडायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसमें डिवाइड करते थे ना। हेलो, ध्यान से सुनो, इनवर्स रिलेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, तो 18 इंटू 40 इज इक्वल टू 30। इसको x1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको x3 ले लो और इसको x4 ले लो। तो सॉल्व कर लेंगे 36 इंटू x1 ना, तो x1 इक्वल टू क्या आएगा जी? 18 40 इंटू 80 डिवाइड बाई 36, 18 दूनी 36, ये 20, तो ये कितना है? x1 का वैल्यू 20। उसी तरह से x2 का वैल्यू कितना आएगा? तो x2 इंटू 24 करना, और ये तो है ही रिलेशन 18 इंटू 40, तो यहाँ से x2 इक्वल टू क्या आएगा? 18 इंटू 40 डिवाइड बाई 24, 6 3 जा 18, 6 4 जा, फिर ये 10, तो x2 इक्वल टू 30। ठीक है, लिखो यहाँ तक, पॉज करो, जाओ चालू करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल 7। A garrison of
1400 main has a provision for 36 days. But due to arrival of rain enforcement, provision would last for 28 days. 36 days का था, 28 days का कर दिया. तो कितना रुपया, कितने मेन ज्वाइन द गैरिसन? तो ये भी इनडायरेक्ट वेरिएशन है. तो देखो, पहले तो मैं क्वेश्चन फॉर्म कर देता हूँ टेबुलर फॉर्म में. नंबर ऑफ मेन, ये x है. नंबर ऑफ डेज y है. ये 1400 डे मेन है. ये 36 डेज हो गया. ये x2 हो गया. ये 28 डेज हो गया. ठीक है. तो इनडायरेक्ट वेरिएशन है. तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो. 1400 इंटू 36 इज इक्वल टू x2 इंटू 28. तो x2 इक्वल टू कितना आएगा? 1400 इंटू 36 अपॉन 28. सॉल्व कर लो. 7 को 28, ये 100. ठीक है ना. ये 18 टाइम में, तो 1800 ये आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल 8 कर देता हूँ. If 52 men can do a piece of work in 27 days. ठीक है. 52 men 27 डेज में करते हैं. 39 आदमी लाएंगे तो कम दिन में करेगा ना. तो इनवर्स रिलेशन है. तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है. तो क्या है? नंबर ऑफ मेन फिर नंबर ऑफ डेज. ये है 52, ये है 27, ये है 39, ये है y2. तो कर लो 52 इंटू 27 इक्वल टू 39 इंटू y2. तो y2 इक्वल टू 52 इंटू 27 डिवाइड बाई 39. 3 से कैंसिल कर लो. 9 3 27, ये 13. ठीक है. फिर 13 से कर लो. टेंशन 4 टाइम में. तो y2 इक्वल टू 4 इंटू 9 9 36 ना. चलो लिख लो. पॉज करो.